Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome on my channel AK Expert Solution. Today I am going to start question number 5 of exercise number 1.2 of unit 1 matrices and determinant. In question number 5, find the transpose of the following matrices. हमें given matrices दी हुई है. इन matrices का हमें transpose find करना है. सबसे पहले तो हम understand करेंगे कि transpose stand for. Transpose of a matrix is obtained by converting all the columns of the matrix to the row and all the rows to the columns. It means that कि आपने तमाम अगर रोज आपको दी हैं तो आप उनको कॉलम्स में चेंज कर दें या आपके पास जो कॉलम्स हैं उनको आप रोज में कन्वर्ट कर लें. लाइक इन मैट्रिक्स ए. इन मैट्रिक्स ए में देखें, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसके ऊपर स्मॉल टी लिखेंगे और यहां पर हमारे पास ये वैल्यू है 0, 1, -2. तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है कि आपके पास ये क्या है, कॉलम है. आप कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं, रो को कॉलम में. तो यहां पर वर्टिकली आसान था, एक कॉलम था, मैं इसको चेंज करके ये वर्टिकल है, मैं इसे हॉरिजेंटल वे में लिख दूंगी. तो इस तरह से मेरे पास एक कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह से ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गई इसका आंसर. नाउ इन मैट्रिक्स बी, अगर हम बी का ट्रांसपोज लें, लाइक बी लिखा, इसके ऊपर स्मॉल टी लिखेंगे और यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है बी की 5, 1, -6, इसके ऊपर भी हम यहाँ पे स्मॉल टी लिख देंगे. अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके लिए आसानी है ना कि 1 रो है, आप इसको कॉलम में चेंज कर लें. वो हॉरिजेंटल में लिखा हुआ है, आप इन्हीं वैल्यूज को वर्टिकली रिप्रेजेंट कर दें कॉलम में. तो यहां पर ये इसका ट्रांसपोज आंसर आ जाएगा. सिमिलरली इन मैट्रिक्स सी देखें तो यहां पर हमारे पास सी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे, यही वैल्यूज 1, 2, 3, 2, -1, 0, यहां पर हम स्मॉल टी डालेंगे ट्रांसपोज के लिए. और जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो यहां पर इजी है, हमारे पास 3 रोज हैं, हम इन 3 रोज को 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे. 1, 2 हॉरिजेंटल है तो मैं इसको वर्टिकली यूं लिख दूंगी. 2, -1 है, 2, -1 वर्टिकली लिखूंगी. 3, 0 एक रो है, उसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगी. तो इस तरह से मेरे पास सी का ट्रांसपोज आ गया. सिमिलरली इन डी, डी का ट्रांसपोज लेंगे 2, 0, 3, 5 और यहां पर हम टी लिखेंगे. अब डी का ट्रांसपोज लिया, इट मींस आपके पास 2 रोज हैं तो आपके पास 2, 3 रो में है. अब आप इसे टॉप टू बॉटम लिख दें, 2, 3 वर्टिकली कॉलम में चेंज कर दें. 2, 0 हॉरिजेंटल में है, आप इसे वर्टिकली लिख लें तो ये इसका ट्रांसपोज है. नाउ इन मैट्रिक्स सी, ई का ट्रांसपोज लेंगे 2, -4, 3, 5 और यहां पर बाहर स्मॉल टी लिखेंगे. ई का ट्रांसपोज लेंगे, उसी तरह से ये आपके पास 2 रोज हैं तो 2, 3 कॉलम, -4, 5 कॉलम में चेंज कर देंगे. रोज को कॉलम में, हॉरिजेंटल्स को वर्टिकली लिख दिया. इसी तरह ट्रांसपोज ऑफ एफ लेंगे मैट्रिक्स, कॉपी डाउन करेंगे मैट्रिक्स को, जस्ट इसके यहां पे टी प्लेस करेंगे. अब हमारे पास ये 2 रोज हैं, इन रोज को हम कॉलम वाइज लिखेंगे. 1, 2, 3, 4 हॉरिजेंटल में है, इसे वर्टिकली लिख देंगे. तो इस तरह से ये हमारे पास एफ का ट्रांसपोज आ गया. यानी ट्रांसपोज में हम जस्ट रो को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज कर लें, जो भी आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं. यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 वेरीफाई करना है हमें दैट ए, हमें मैट्रिक्स दी है 1, 0, 2, 1, बी मैट्रिक्स 1, 2, 1, 0 गिवन है. देन हमें फाइंड क्या करना है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है और इसका आंसर हमारे पास ये आना चाहिए. ठीक है, यानी ए आना चाहिए मैट्रिक्स. इसी तरह हम बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और आंसर हमारे पास बी मैट्रिक्स आना चाहिए. किस तरह से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ए ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को पहले लेते हैं. तो अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ए ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज मींस, तो ए हमारे पास मैट्रिक्स दी है 1, 0, 2, 1, इसके बाहर हम स्मॉल टी लिखेंगे.
अब ए का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, मैं आपको बता चुकी हूं कि रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, हॉरिजेंटल लाइन को वर्टिकली लिखेंगे। 1 और 2 हॉरिजेंटल में है तो यहाँ पे 1 2 वर्टिकली आ जाएगा, फिर 0 और 1 लिखेंगे। यहां पर हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ चुका है। अब हमें ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है, मतलब जो आपका आंसर ये आया है आपने इसको लिखना है 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज अब लेना है। होल ट्रांसपोज का मतलब जो ए ट्रांसपोज का आंसर है उसका अगेन ट्रांसपोज लें। तो अगेन ट्रांसपोज इसी तरह से है कि रो है आपके पास, इनको कॉलम्स में चेंज करेंगे। 1 0 इधर आ जाएगा, ठीक है, वर्टिकली, 2 ऊपर आएगा और 1 इसके नीचे वर्टिकली। तो यहां पर ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये आपका आंसर है। ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड अगर देखें तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास है जस्ट ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 2 1। अब आप अपने आंसर्स को कंपेयर करें, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है, ठीक है, 1 0 2 1, क्या यही आंसर आपकी राइट हैंड साइड में भी है? तो इट मीन्स अगर दोनों सेम है तो आप कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां पर हमारा ये प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली इन पार्ट 2 इसका देखें, यहां पर बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है। तो हम सबसे पहले बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज के लिए हम बी की वैल्यू को लिखेंगे 1 2 1 0 और इसके बाहर ट्रांसपोज लिखेंगे। बी ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, 1 और 1 2 और 0, हॉरिजेंटल को वर्टिकली लिख लेंगे। तो बी ट्रांसपोज आ गया। अब हमें पूरा लेना है बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो यहां पर आपने जो आंसर ये आया है बी ट्रांसपोज, इसको लिखेंगे और इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज हमारे पास अगेन कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 1 2 1 0 ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड इक्वल के इस तरफ देखें तो जस्ट बी लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स है। तो बी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 1 0। क्वेश्चन में हमें बी मैट्रिक्स 1 2 1 0 गिवन है, 1 2 1 0। तो अब आपने ऑब्जर्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो एंड आंसर है क्या वो और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो आप लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारे पास यहां पर क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है और एक्सरसाइज 1.2 भी एंड हो गई है।